हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है दक्षिण चीन सागर विवाद। वैसे तो ये हमेशा चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार ये क्यों चर्चा में है, इसका कारण जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर। हाल ही में चीन ने यूएसए को दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी में पार्सल द्वीप समूह के पास उसके एक युद्धपोत की मौजूदगी पर चेतावनी दी। तो आपको यदि मैप में दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं इसको। पार्सल द्वीप समूह ये रहा, ये साउथ चाइना सी का एरिया है ये। तो फ्रेंड्स, दक्षिण चीन सागर विवाद है क्या, उस विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। चीन का दावा क्या है इसको लेकर। तो चीन पार्सल द्वीप समूह सहित लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है। ये तो आप सभी को मालूम होगा, हमें भी पता है। ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान है। चीन के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत ने उसकी जल सीमा में बिना अनुमति के प्रवेश किया है। अतः चीन ने अमेरिका पर अपनी संप्रभुता के गंभीर उल्लंघन और क्षेत्रीय शांति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। फ्रेंड्स, अब इस विषय पर जान लेते हैं अमेरिका का पक्ष क्या है। तो अमेरिका के अनुसार उसके युद्धपोत की अवस्थिति दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है और वह इस क्षेत्र में नौ परिवहन मार्ग की सुरक्षा में मदद कर रहा है। वह दक्षिण चीन सागर पर चीन का मुकाबला करने के अपने निरंतर प्रयासों के साथ तालमेल बैठा रहा है। इसके तहत हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने एक विमान वाहक पोत को दक्षिण चीन सागर में भेजा है। फ्रेंड्स, अब दक्षिण चीन सागर के विषय में जान लेते हैं, इसकी अवस्थिति क्या है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। यह चीन के दक्षिण और पूर्व में तथा वियतनाम के दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में एवं बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है। यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जल संधि द्वारा और फिलीपींस सागर से लुजोन जल संधि से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती देश उत्तर से दक्षिण चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। फ्रेंड्स, ये इसी क्रम में आपको याद रखना होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके सामरिक महत्व के विषय में। तो इस सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मलक्का जलडमरू मध्य के बीच संपर्क लिंक होने के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये मलक्का जलडमरू मध्य है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये साउथ चाइना सी है। ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड के अनुसार वैश्विक नौ परिवहन का एक तिहाई हिस्सा इसके अंतर्गत आता है और इस सागर के माध्यम से होने वाला अरबों डॉलर का व्यापार इसे एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जल निकाय बनाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं दक्षिण चीन सागर में विवाद का कारण क्या है। तो यहाँ के द्वीपों पर दावा, ये पहला कारण है जिसमें पार्सल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है। स्प्रेटली द्वीप समूह जो कि दक्षिण चीन सागर का हिस्सा है, उस पर चीन, ताइवान और वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। स्कारबोरो सोल द्वीप पर फिलीपींस, चीन, ताइवान द्वारा दावा किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं चीन का दावा क्या है इससे जुड़ा हुआ। तो चीन वर्ष 2010 से निर्जन छोटे छोटे द्वीपों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अर्थात यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत लाने के लिए कृत्रिम द्वीपों में परिवर्तित कर रहा है। चीन इन द्वीपों के आकार संरचना को कृत्रिम तरीके से बदल रहा है। इसने पार्सल और स्प्रेटली पर अपनी हवाई पट्टी भी स्थापित की है। चीन के मछली पकड़ने वाले बेड़े मछली पकड़ने के वाणिज्यिक उद्यम के बजाय राज्य की ओर से अर्धसैनिक काम में लगाए गए हैं। अमेरिका इन कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की आलोचना करता है और इसे चीन द्वारा बनाई गई रेत की एक महान दीवार के रूप में प्रस्तुत करता है। इससे जुड़े हुए अन्य मुद्दे क्या हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। दक्षिण चीन सागर का अनिश्चित भौगोलिक दायरा, विवाद निपटान तंत्र पर असहमति, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का कानूनी रूप से अपरिभाषित होना। इस मामले को दक्षिण चीन सागर को लेकर देशों का अलग अलग इतिहास, वृत्तांत तथा समुद्र में बड़े पैमाने पर फैले निर्जन द्वीप समूह और अधिक जटिल एवं बहुआयामी बनाते हैं। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं इसको। फ्रेंड्स, अब बात कर देते हैं दक्षिण चीन सागर विवाद को लेकर भारत का पक्ष क्या है।
तो भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि वह दक्षिण चीन सागर विवाद में किसी भी पक्ष में शामिल नहीं है और यहाँ इसकी उपस्थिति चीन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के आर्थिक हितों, विशेषकर ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरतों को सुरक्षित करने के लिए है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती क्षमता ने भारत को इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर दिया है। भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एक प्रमुख घटक के रूप में दक्षिण चीन सागर में चीन की धमकी की रणनीति का विरोध करने के लिए भारत प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन में विवादों का अंतर्राष्ट्रीयकरण का कार्य शुरू कर दिया है। भारत अपनी बौद्ध विरासत का उपयोग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ एक मजबूत बंधन बनाने के लिए कर रहा है। भारत ने दक्षिण चीन सागर में समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए वियतनाम के साथ अपनी नौसेना को तैनात किया है, जो चीन को विरोध करने का कोई अवसर नहीं देता है। भारत क्वाड पहल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया तथा इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा है। इन पहलों को चीन द्वारा एक नियंत्रण रणनीति के रूप में देखा जाता है। एक्ट ईस्ट नीति क्या है, ये जान लेते हैं। तो भारत की वर्तमान विदेश नीति के बारे में कहा जा रहा है कि भारत इस मोर्चे पर आज जितना मजबूत है उतना कभी नहीं था। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत आधार देने के बाद भारत सरकार ने कूटनीति के अगले चरण में पूर्वी एशियाई देश में पहल करते हुए लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में तब्दील कर दिया था। लुक ईस्ट नीति का उद्देश्य आसियान देशों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास मुहिम चलाना है। गौरतलब है कि आसियान देशों का महत्व भारत के लिए सिर्फ भू राजनीतिक वजहों से ही नहीं है, बल्कि जिस रफ्तार से भारत आर्थिक प्रगति करना चाहता है उसके लिहाज से आसियान देश भारत के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खास तौर पर तब जब भारत अपने निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश में है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।